प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का इस चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी जो वर्ष 2023 का है समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, किंतु अब ऑनलाइन में मेरी कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी जानकारी है उसे अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो अति महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी होगी, आपको जून 2024 में होने वाली परीक्षा में सार्थक साबित होगी। तो पहला प्रश्न की ओर ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था? ए. सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण। बी. नए विश्वविद्यालय की स्थापना। सी. पत्राचार पाठ्यक्रमों की स्थापना। डी. निजी विश्वविद्यालय का निधि पोषण। 1. The Union government's mandate for Humayun Kabir Committee was to explore the possibility of A. Privatization of public universities. B. Setting up of new university. C. Stabilizing correspondence course. D. Funding private universities. अब आपको बताना है कि उपयुक्त उत्तर क्या होगा, A, B, C और D। तो आपका हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश, निजी विश्वविद्यालय का निधि पोषण नहीं, सार्वजनिक विश्वविद्यालय का निजीकरण नहीं, पत्राचार पाठ्यक्रमों की स्थापना यह भी नहीं। आपका सही ऑप्शन नए विश्वविद्यालय की स्थापना, जो उसकी संभावना तलाशने के लिए था। तो सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हम सबका सही उत्तर, नए विश्वविद्यालय की स्थापना। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। कथन 1, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन 2, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Statement 1, reputed scholars Panini and Chanakya had their education from Nalanda University. Statement 2, Takshila was a university known for its education in Indian arts and science, especially medicine. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको बताना है A, B, C और D ऑप्शन से क्या सही होंगे।
कथन एक आपको कह रहा है, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय, यह है नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी जो अर्थशास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र की रचना की। पाणिनि महोदय संस्कृत के विद्वान एवं व्याकरण के ज्ञाता, इन दोनों अर्थात पाणिनि और चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये आपको कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं, यह कथन गलत है। दूसरा कथन, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का केंद्र था, उच्च शिक्षा का केंद्र था, जहां 60 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे, जिनमें भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी। तो कथन 2 सत्य है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर आपको स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, अर्थात डी ऑप्शन। तो सही उत्तर देख लिया जाए, ये रहा हम सबका सही उत्तर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? 3. As per the recommendation of the National Education Policy 2020, the Indian standards of skills will aligned with the International Standard Classification of Occupations of A. UNDP, B. UNESCO, C. ILO, D. ITU। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यही है आपका सही आंसर ILO, जो कि आपको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP की जो 1986 का था, वह 34 वर्ष बाद आपको 2020 में बना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में ILO सही ऑप्शन C है। तो सही उत्तर देख लिया जाए, यह रहा सही उत्तर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंगीकार किया गया है। कथन 2, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है।
4. Given below are two statements. Statement 1. Choice-based credit system (CBCS) has been adopted only in the Central Universities of India. Statement 2. Choice-based credit system (CBCS) science credits based on the learning outcomes of a course. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो आप देख रहे हैं कि कथन एक बता रहा है कि आपको चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को केवल भारत के, ये देखिए यह ध्यान देने वाली बात है कि आपको जब केवल हो, सिर्फ हो, हमेशा हो, ये सब ऑप्शन प्रायः गलत होते हैं। तो केवल भारत के, सिर्फ ओनली भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंगीकार किया गया है, यह कथन गलत है। अब बी कथन 2, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है, यह कथन सही है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, अर्थात ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान कर लेते हैं। ये रहा हमारा सही उत्तर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालयों में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न में बताया जा रहा है सही नहीं है। ए. विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार। बी. सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ। सी. विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु और आसान शर्तें। डी. विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा। ई. विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। 5. इन द लाइट ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस्ड टू द एक्साइटिंग यूनिवर्सिटीज अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, which among the following is incorrect? A. An enlargement of the functions of the universities. B. The introduction of the new principle of election to the Senate. C. Easier conditions for affiliation of college to a universities. D. Definition of territorial units of the universities. E. Increase in the size of the universities Senate. Choose the correct answer from the options given below. A and B. B, A and D, C, B and D, D, C and E। आपको सही उत्तर बताना है कि A, B, C और D से क्या होंगे। तो सही नहीं है, ये ऑप्शन हम लोग को देखना है। 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में स्थिति का आकलन कर कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। इस आयोग की अनुशंसा पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों अधिनियम पारित किया गया। तो सही उत्तर देख लिया जाए। विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार
ऑप्शन सही है। सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ, यह भी ऑप्शन सही है। सी, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु आसान शर्तें, गलत। डी, विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा, सही। ई, विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि, ये ऑप्शन भी गलत है। तो खोजना है सही नहीं है, अर्थात गलत ऑप्शन खोजना है। तो हमारा सही ऑप्शन है सी और ई, अर्थात ऑप्शन डी, ये रहा हमारा सही आंसर। तो उत्तर देख लिया जाए सही क्या है। ये रहा हमारा सही उत्तर सी एंड ई। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। ए, एक भाषा फॉर्मूला, बी, द्विभाषा फॉर्मूला, सी, त्रिभाषा फॉर्मूला, डी, चतुर्भाषा फॉर्मूला। 6, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया also adhered to A, the one language formula, B, the two language formula, C, the three language formula, D, the four language formula। आपको बताना है सही उत्तर। प्रश्न ये रहा आपका द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला अर्थात त्रिभाषा फार्मूला, ये जो है आपको कोठारी आयोग की देन है। कोठारी आयोग को दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जहाँ कोठारी ठ अक्षर आता है तो यह आपको 1964-66 वर्ष रहा है कोठारी आयोग का। इन्होंने ही त्रिभाषा फार्मूला का सुझाव दिया था। त्रिभाषा फार्मूला कोठारी आयोग 1968 में प्रतिपादित हुआ, 1968 में प्रतिपादित हुआ। पहला भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज फार्मूला आपको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। दूसरा द टू लैंग्वेज फार्मूला आपको है मॉडर्न लैंग्वेज अर्थात आधुनिक भाषा। तीसरा आपका है भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज। इसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो हमारा ये सही ऑप्शन रहा। अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 7। नीचे दो कथन दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। जो कथन दिए गए हैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंटेक्स्ट पे बेस्ड है। कथन 1, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कथन 2, विश्व में सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों के भारत में संचालन किए जाने को सुकर बनाया जाएगा।
7. Given below are two statements in the context of NEP 2020. Statement 1. High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries. Statement 2. Selected universities from among the top 500 universities in the world will be facilitated to operate in India. A. Both statement first and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 are false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको बताना है सही उत्तर A, B, C और D से। तो आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में ये रहा आपको। तो पहला कथन जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कथन आपको सही है। कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। कथन 2, विश्व में सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों के भारत में संचालन किए जाने को सुकर बनाया जाएगा। सुकर मतलब अच्छा, गुड परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ, तो यह सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों के लिए नहीं है। इस प्रकार यह कथन गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये रहा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए अब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। तब तक के लिए अगले सत्र में नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ हम सभी अपने अपने सेशन को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।